कैसे हो? ठीक है, आई होप पुराने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे आप। अब हम आगे की प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप की तरफ। ओके, अब इसमें कैसा है, अ पार्टिकल मूव्स थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो क्या करना है, देखो एक पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है, उसने क्या किया, सपोज इस पॉइंट से वो सर्कल में घूम रहा है ऐसा, वो इस पॉइंट से ये रेडियस वेक्टर r1, ठीक है, इस पॉइंट से गया वो ये पॉइंट पर, रेडियस वेक्टर r2, उसने एंगल थीटा कवर किया, तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी ये वाला पार्ट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये ले लो, इसको मैं लेता हूं लीनियर डिस्प्लेसमेंट को r लेता हूं। ओके, तो हमको पता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कैसे, देखो बताता हूं मैं। तो बच्चों हमने इसमें क्या किया, अभी हमारे पास चेंज इन हमको निकालना है, ये वाला r यानी डेल्टा r, हमको चेंज इन इट्स पोजीशन, मतलब r1 से r2 चेंज हुआ तो उस चेंज इन पोजीशन की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा r यानी r2 माइनस r1। तो r2 माइनस r1 का फॉर्मूला है अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस r1 r2 cos थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ट्वाइस r sin थीटा बाय 2, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ट्वाइस r sin थीटा बाय 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं हमारे बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हमको, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड हैंड टू द अवर हैंड ऑफ अ वॉच इज। ये बहुत आसान है, हमको रेशियो पूछा है एंगुलर स्पीड का, एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछा है, ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड टू ओमेगा ऑफ आवर हैंड। ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय कैपिटल टी अपॉन 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये सेकंड हैंड का और ये आवर हैंड का। यहां से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसके आगे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो बच्चों ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा है, हमने वैल्यू पुट की, यहां पर हमको ये रेशियो मिला, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, टी और ऊपर जाएगा, टीएस नीचे आएगा, वैल्यू पुट की और आंसर निकाला 720:1 हमारा ये आंसर हो गया, इसका ऑप्शन बी है। अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन रीड करते हैं, देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, अ रोटेटिंग व्हील चेंजेस एंगुलर स्पीड फ्रॉम, चेंजेस एंगुलर स्पीड फ्रॉम 1800 आरपीएम 1800 आरपीएम टू 3000 आरपीएम। 1800 से, यानी ये n1 दिया है मुझे और ये n2 दिया हुआ है मुझे इन टाइम 20 सेकंड। तो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन अज्यूमिंग टू बी यूनिफॉर्म, एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। मेरे पास फॉर्मूला है, देखो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं पहले बोर्ड पे लिख, बच्चों हमने भी क्या किया, यहाँ पर मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, ये लीनियर इक्वेशन है, मैंने इसको एंगुलर में कन्वर्ट किया, लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसको एंगुलर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद मुझे अल्फा चाहिए, पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी, ओमेगा इज 2 पाई n, यानी 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1, 2 पाई कॉमन लिया, n1 n2 n2 n1 ये मेरा rps में है, rpm में, मुझे ये rps में चाहिए, यानी डिवाइड बाय 60 करो और यहां पर वैल्यू पुट करने के बाद मुझे आंसर मिला 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कार इज ट्रैवलिंग विद लीनियर स्पीड v, लीनियर वेलोसिटी उसका v दिया हुआ है, ऑन सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r दिया हुआ है, इफ इट स्पीड इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो उसकी स्पीड a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज की, देन द नेट एक्सेलरेशन विल बी। अब बच्चों हमको पता है कि अगर एक बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो उसको टेंजेंशियल और रेडियल दोनों एक्सेलरेशन होते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन जो है मेरा, ये नेट एक्सेलरेशन विल बी, नेट एक्सेलरेशन विल बी अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो बच्चों इसमें मिलेगा कि इक्वेशन नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, मुझे नेट एक्सेलरेशन क्या मिला, यहाँ पर मुझे टेंजेंशियल की वैल्यू a दी हुई है, उसका स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होता है। हमने इसकी वैल्यू निकाली और मुझे यहाँ पर इसका आंसर मिल गया है अंडर रूट v स्क्वायर बाय r प्लस a स्क्वायर, ये यहाँ पर इसका स्क्वायर आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी ये मोस्ट करेक्ट है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखो, सॉरी, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम देखते हैं टेबल कैसे मैच करेंगे। पहला स्पीड, अब जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ओनली, तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, 5 मीटर पर सेकंड, तो घूम रहा है कांस्टेंट। तो स्पीड जो है
वो इसकी कांस्टेंट होगी। स्पीड कैसी होगी? स्पीड कांस्टेंट। तो फर्स्ट का ए कंफर्म हो गया। अब इसके बाद अगले पैरामीटर की तरफ देखते हैं हम। अगला पैरामीटर है वेलोसिटी। अब जब ये गोल घूम रहा है तो इस पार्ट ये ऐसा गोल घूम रहा है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी ऐसी, यहां पर ऐसी, यहां पर ऐसी। तो वेलोसिटी ये वेक्टर है, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर को चेंज करने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए या तो डायरेक्शन। तो अभी मेरे केस में क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज वेरिएबल। ओके, इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन में कैसा, देखो ध्यान दो इधर। जब बॉडी सर्कल में घूमेगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अगर कुछ भी हो, जैसे एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, रिमेंबर वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। सर्कल में जब बॉडी घूमती है तो उसमें क्या होता है, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट है मेरी, तो इधर क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन है बट उसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना हमेशा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। याद रखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन यूसीएम में कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, यानी ए का 1 आएगा, वेलोसिटी का 2 और सी का 1, ए का 1, वेलोसिटी का 2 और सी का 1, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हमको इसका बी, ये मोस्ट करेक्ट आंसर इसमें मैच होता है। ओके, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अभी हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 रेसिंग कार्स हैविंग मासेस m1 और m2, दोनों का मास अलग है, मूव्स इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस r1 एंड r2, ओके रिस्पेक्टिवली, इफ देयर एंगुलर स्पीड इज सेम। क्या दिया है, एंगुलर स्पीड यानी ω1 इज इक्वल टू ω2 इज इक्वल टू ω, ये सेम है, देन द रेशियो ऑफ देयर लीनियर स्पीड का रेशियो मुझे निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों हमको v1/v2 पूछा है, r ω फॉर्मूला लिखा, ω कैंसिल हो गया, r1:r2, ये इसका आंसर मिल गया, ठीक है। अब हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं हमारे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करते हैं पहले हम। देखो प्रॉब्लम क्या है, द चेंज इन द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी। हमको चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इफ स्पीड इज मेड हाफ, स्पीड को हाफ किया और रेडियस इज मेड 5 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, तो मुझे चेंज निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, हम अभी इसका कैलकुलेशन देखते हैं। पहले पहला सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे, फिर दूसरा, और दोनों का डिफरेंस, हमको दोनों का डिफरेंस पूछा है, याद रखो। तो हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। देखो मैंने फोर्स 1 निकाल लिया mv²/r, फोर्स 2 के लिए क्या दिया मुझे, वेलोसिटी हाफ की है और रेडियस को 5 टाइम्स किया है। निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने यहां पर चेंज इन वेलोसिटी निकाली, f1 - f2, मुझे क्या मिला। अब मैंने f1 - f2 क्यों किया, इसके पीछे रीजन है, f2 - f1 क्यों नहीं किया। देखो मेरा f1 जो है ये बड़ा है, ये 1 है और ये 1/20 है, तो ये बड़ा है, तो f1 - f2 किया, तो पहले वाली ज्यादा थी, उसके बाद वाली कम थी, तो डिक्रीज हो गई, और डिफरेंस की वैल्यू 19/20 आई। तो हमने क्या किया, 19/20 डिफरेंस है और मेरा f1 f2 से बड़ा है, देयरफॉर मैंने लिखा डिक्रीज इन f by 19/20, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ओके बी। अभी हम इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया है अ कार व्हील इज रोटेटेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट देखो, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट्स एक्सिस, इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 0, शुरुआत में ओमेगा 0 था, उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल θ1 इन फर्स्ट 2 सेकंड, तो पहले 2 सेकंड में वो θ1 एंगल से रोटेट हुआ, मतलब 0 से θ1 गया 2 सेकंड में, 0 से θ1 गया पहले 2 सेकंड में, उसके बाद एंड द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 2 सेकंड, उसके बाद अगले 2 सेकंड में ही रोटेट्स थ्रू एडिशनल θ2, मतलब पहले वो θ1 गया फिर आगे θ2 गया, ओके। तो मुझे रेशियो ऑफ θ2/θ1 निकालना है, ओके। अब हम क्या इसका मैं हिंट मतलब आपको हिंट बताता हूं, क्या यूज करूंगा, मुझे पहले θ1 निकालना पड़ेगा, s = ut + ½ t², इस फॉर्मूले को मैं एंगुलर टर्म में लगाऊंगा, पहले θ1 निकालूंगा, ठीक है, फिर θ2 निकालूंगा, ओके, और उन दोनों का रेशियो लूंगा, ठीक है। देखो कैसे करूंगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अभी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो
ये प्रॉब्लम था हमारा। तो अभी हमको आंसर निकालना है। प्रॉब्लम में क्या है, कार विल रोटेट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन तो समझ गया। अब हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहले हम थीटा 1 निकालेंगे। नाउ यहाँ पर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ओके। तो सबसे पहले थीटा, हमने s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को एंगुलर में कन्वर्ट किया। डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टर्म पुट किया हमने। ओमेगा 1 देखो वो जो दिया है ना, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहाँ दिया हुआ है बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे थी, तो ओमेगा 1 0 हो गया। और एट t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद वो थीटा 1 पे पहुंची विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो हमने इस फॉर्मूले में पुट करके हमने थीटा 1 निकाल लिया। थीटा 1 मुझे मिलने के बाद देखो यहां 0 से 2 सेकंड पे थीटा 1, तो अभी क्या किया, आफ्टर 2 सेकंड उसने थीटा 2 कवर किया, तो टोटल 4 सेकंड में सपोज उसने एंगल थीटा कवर किया फॉर एग्जांपल। तो हमने टोटल थीटा जो है वो टोटल थीटा निकाला, थीटा ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड, ओमेगा वैसे भी 0 है, तो हमको मिला 8 अल्फा थीटा। 8 अल्फा मिलने के बाद हमने क्या किया, ये टोटल 4 सेकंड और 2 सेकंड, थीटा 1 और ये टोटल थीटा, तो टोटल थीटा माइनस थीटा 1 यानी मेरा थीटा 2 हो गया। तो मैंने 8 अल्फा जो मुझे आया है उस माइनस 2 अल्फा किया, ये 8 अल्फा में से ये 2 अल्फा, ये जो 2 अल्फा है माइनस किया, तो मुझे थीटा 2 मिल गया मेरा 6 अल्फा, और थीटा 2 बाय थीटा 1 किया, 6 अल्फा बाय 2 अल्फा इज 3। तो ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अभी हम जाते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.528 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब सिंपल है, इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल घूम रहा है, तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r में पुट करके डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैसे वो हम देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा, देखो हमने एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, इस फॉर्मूले में वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, वो मीटर पर सेकंड में थी, और ये जो रेडियस है, रेडियस मुझे एंगस्ट्रॉम में दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम मैंने 10 टू द पावर -10 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, वैल्यू पुट की, आंसर निकाला, और जो आंसर मिला मुझे ऑप्शन सी इसका मोस्ट करेक्ट आंसर है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन को रीड करते देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल p इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, c इज द सेंटर ऑफ द circle and AB is the diameter. The angular velocity of P about A and C is in the ratio. अब इस क्वेश्चन का मतलब ध्यान से सुनना है, अपने को ध्यान से समझना है, ओके। देखो क्या दिया है, a particle is performing circular motion. अब सपोज ये पार्टिकल यहां पे था, इस पॉइंट पे था, अब ये पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ, ये रेडियस r है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r। अब इसने क्या दिया है, इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है v, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब देखो सवाल में क्या पूछा है हमको, c ये सेंटर है, ओके, मैंने c को सेंटर मार्क कर दिया, ओके, और क्या दिया है, मुझे जो पॉइंट p है, ओके, इस p पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है अबाउट पॉइंट a एंड c। तो ए बी क्या दिया है, ए बी इज डायमीटर। अब ए बी डायमीटर में कैसे बना रहा हूं, देखो ए बी हम कहीं पे भी बना सकते हैं, ये देखो ए बी हम कहीं पे भी बना सकते हैं, मैंने ऐसा बना लिया ए बी, ये ए बी, ओके, ए बी मेरा डायमीटर है, पर मुझे आंसर निकालने के लिए ए को इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे लाओ, ए को, अगर ए यहां पर आया तो बी यहां पर आया, अगर ये आर है तो ये भी मेरा आर हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो जो वैल्यू है हमको पूछा है the angular velocity of p about a, तो angular velocity of p about a, angular velocity of p about a v square by r, तो v square velocity constant और r, p से a का डिस्टेंस कितना है, twice r, तो यहाँ twice r पुट करो, ये हो गया, और ओमेगा ऑफ p about c, ठीक है, angular velocity of p about c, रेडियस क्या है r, यानी v square by r, ठीक है, v square by r यहाँ पर जब तुम इसका रेशियो लोगे, ओके, तो मुझे क्या चाहिए, ओमेगा पी ए बाय ओमेगा पी सी, ए बाय सी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2r अपॉन वी स्क्वायर बाय r, यानी 1/2, ठीक है, 1/2 इसका आंसर आएगा, ओके। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया।
अभी हम इसके आगे के सॉल्यूशन जो है वो अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं।